जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं खंड काव्य हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड। इसमें पहला है मुक्ति दूत। मुक्ति दूत के नाम से प्रसिद्ध हैं महात्मा गांधी। तो आज हम देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में। जिसे बहुत सारे लोग गांधी को अच्छा मानते हैं और बहुत सारे लोग गांधी को तमाम यानी अनेकों प्रकार की बुराइयों का जड़ मानते हैं। अनेकों प्रकार से गांधी जी की बुराइयां करना चाहते हैं और करते भी हैं खूब। बहुत सारे लोग ये हैं कि गांधी जी के आदर्श पर चलते हैं और उन्हीं के आदर्श को अपना जीवन में वो धारण किए हैं। तो गांधी जी के बारे में हम बात करेंगे कि गांधी जी अच्छे हैं या बुरे हैं, उन्हें आप लोग अच्छा माने या बुरा माने। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा। पहले हम लोग पढ़ते हैं ये। और आपको ये बता दें कि अगर आप आगरा से हैं यानी यूपी में, अगर आपका आगरा ज़िला है, बस्ती है, गाजीपुर है, फतेहपुर है, बाराबंकी, उन्नाव, तभी ये वीडियो आप देखें। अगर इन ज़िलों में से आपका ज़िला जैसे बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, झांसी हो गया, तो फिर ये वीडियो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। 1 2 3 4 5 6 अगर आप 6 ज़िलों में से किसी भी ज़िले से हैं तो ही, क्योंकि आएगा ये एग्ज़ाम में, लेकिन आपको फिर नहीं लिखना है। अगर आप आगरा से हैं तो ठीक है, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हाँ, सिर्फ यही आएगा, यही। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले है, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी आएगा नहीं। आइए देखते हैं प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी को युग पुरुष के रूप में स्वीकार किया। युग पुरुष मतलब जो आने वाले युगों में हमारे नव पुरुषों, नव युवक के लिए प्रेरणा के स्रोत होंगे। इस प्रकार के युग पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है तथा उनके चरित्र की महानता का वर्णन किया गया है महात्मा गांधी भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के संकटों का निवारण करने के लिए उसी प्रकार अवतरित हुए जिस प्रकार रामकृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसा, मोहम्मद साहब तथा गुरु गोविंद सिंह आदि भगवान के रूप में अवतरित हुए। यानी कवि ने राजेंद्र मिश्र ने महात्मा गांधी को युग पुरुष की संज्ञा दी और उसके साथ साथ भगवान की तरह अवतरित हुए, इसकी संज्ञा दी। एक सर्ग पढ़ लीजिए, फिर महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जिस प्रकार लिंकन यानी अब्राहम लिंकन ने अमेरिका तथा नेपोलियन ने फ्रांस का उद्धार किया यानी फ्रांस को बचाया, ठीक उसी प्रकार गांधी जी ने भारतवर्ष को अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति दिलाई। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद गांधी थे। महात्मा गांधी के जीवन पर अपनी माता यानी पुतलीबाई के चरित्र की गहरी छाप थी। बचपन में ही सत्य, हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के आदर्श चरित्र से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए। प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी बचपन में किसके चरित्र से प्रभावित हुए, तो हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार। गांधी जी को हरिजन तथा हिंदुस्तानी दोनों से ही अगाध स्नेह था। अगाध मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ही अधिक स्नेह था। वे आजीवन विभिन्न समस्याओं से जूझते रहे। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप भारत को आज़ादी प्राप्त हो सकी। आपको एक चीज़ बताएं, मैं महात्मा गांधी लगभग 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका रहे। कितने साल तक? 21 साल तक। जब वहाँ उन्होंने यानी आप जो महात्मा गांधी को बुरा कहते हैं, गलत कहते हैं, वो ये बात सोचें कि महात्मा गांधी का जो जन्म स्थली नहीं है, जैसे दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी की जन्म स्थली नहीं है, वहाँ महात्मा गांधी के देश के लोग भी बहुत कम हैं। तो उनके लिए जब महात्मा गांधी लड़े, उनके लिए जब आंदोलन किए, तो क्या भारत वालों के लिए नहीं करेंगे? तो क्या भारत के लिए नहीं? फलस्वरूप ये है कि हमारी जैसी नज़रिया, हमें जो शुरू में सिखाया गया, थोड़ी सी वीडियोज़ में हम
किसी की जीवन की सारी कल्पना कर लेते हैं कि नहीं गांधी ऐसे, ये ऐसे। गांधी को पढ़ना, गांधी को समझना बहुत बड़ी बात है। गांधी ना होते तो शायद आज़ादी इतनी जल्दी ना मिलती, मिल जाती, लेकिन इतने लोग भारत में तब ना बचते। तब वो हिंसा का मार्ग अपनाते और हिंसा में दोनों तरफ नुकसान होता। क्या सिर्फ अंग्रेज मार खा लेते? नहीं, उनके पास ज़्यादा साधन संसाधन, ज़्यादा उनके पास हथियार थे। इसलिए भारतीय को गांधी जी हमेशा हिंसा से दूर रखे, अहिंसा का मार्ग अपनाया। खैर, बातें होते रहेंगी। आइए देखते हैं द्वितीय सर्ग में। प्रथम सर्ग समझ में आया हो तो आप प्रथम सर्ग में क्या कहा गया है? पूछता है कि प्रथम सर्ग के अनुसार मुक्तिदूत कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और जो प्रथम सर्ग के अनुसार मुक्तिदूत के नायक यानी महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण करना होगा तो आप क्या लिखेंगे बताइए। आपको लिखना है यही कि कवि ने युग पुरुष की संज्ञा दी। फिर ये जितने लोगों का नाम यहाँ पर दिया गया है संकट से उबारने के लिए, राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध आदि आदि आदि, इनके नाम आपको लिखना है। फिर यहाँ से जन्म वगैरह कहाँ हुआ, क्या किए, किसके चरित्र से ज़्यादा प्रभावित हुए आदि लिख कर आपको प्रथम सर्ग यहाँ पे समाप्त कर देना है। ठीक, ये प्रथम सर्ग समाप्त हुआ। प्रथम सर्ग में आप द्वितीय सर्ग का नहीं लिखेंगे। ठीक, इतना ही करना होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द्वितीय सर्ग। काव्यखंड की मूल कथा का प्रारंभ द्वितीय सर्ग से होता है। दीपावली का माहौल है और अब पटाखे बच्चे फोड़ रहे हैं। काव्यखंड की मूल कथा का प्रारंभ द्वितीय सर्ग से होता है। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में अपनी माता को देखा। उन्हें स्वप्न में देखकर गांधी जी को अपनी माता की समस्त शिक्षाएं याद आ गईं। उनकी माता ने उन्हें समझाया कि गिरते हुए को सहारा दो तथा देश के भूखे व्यक्तियों को भोजन दो। माता की वाणी गांधी जी के हृदय को स्पर्श कर गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि वो दीनहीन व्यक्तियों को सहारा देंगे तथा अपनी जन्मभूमि के बंधन काट डालेंगे। उनके मन में कुछ आदर्श विचार इस प्रकार उत्पन्न हुए, सभी भारतवासी सगे भाई हैं। यानी क्या उत्पन्न हुआ कि सभी भारतवासी सगे भाई हैं। आप हिंदू मुस्लिम करते रहते हो कि गांधी जी मुस्लिम का साथ दिए, गांधी जी हिंदू का साथ दिए। नहीं, असल में गांधी जी ने जात देखा ही नहीं, बिना जात देखकर साथ दिए, जिसका भी साथ दिए। यदि देश का एक भी बालक नंगा भूखा है तो मुझे सुख किस प्रकार का मिल सकता है। यहाँ पर ये नहीं लिख रहे हैं कि यदि देश का एक भी हिंदू बालक या देश का एक भी मुस्लिम बालक या देश का एक भी बौद्ध जैन या जो भी बालक है, नहीं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि देश का एक भी बालक को, चाहे जिस धर्म समुदाय कास्ट से आता, नंगा भूखा है तो मुझे सुख किस प्रकार मिल सकता है। अछूतों को भी उसी ईश्वर ने पैदा किया। अछूत मतलब जो हरिजन उस समय थे, हरिजन या फिर जिसे अछूत मानते थे, जैसे आज के समय में मान लीजिए आप SC ST वगैरह या फिर अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, तो इस अछूतों ने उच्च वर्गों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। फिर उनके प्रति भेदभाव कैसा रखा जा सकता है। गांधी जी कह रहे हैं कि जब अछूत भी उच्च वर्ग यानी जो उच्च वर्ग के हैं, ब्राह्मण वगैरह, तो कह रहे हैं उनके ब्राह्मण ठाकुर वगैरह जो भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता बस, क्योंकि जब मैं भी ये सब पढ़ता हूँ तो मैं भी, हालांकि थोड़ा मुझे भी बड़ा क्रोध आने लगता है ये सब चीज़ें सुनकर। क्रोध इस बात से नहीं आता कि पहले ऐसा होता था, क्रोध इस बात से आता है कि कुछ झूठ कुछ सही। और पहले जो होता था सभी लोग करते थे या नहीं करते थे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बस गारंटी ये है कि किसी एक व्यक्ति के साथ हुआ है गलत तो वो गलत है। बात यहाँ पर ये है, क्योंकि भाई गलत हुआ है तभी तो लोग, लेकिन कितना गलत हुआ है कितना सही हुआ ये आप जब पढ़ेंगे तब बात आपको समझ में आएगी। तो क्या लिखते हैं कि इन अछूतों के उच्च वर्गों के प्रति सहानुभूति प्रति, यानी जो अछूत जिसे कहते हैं वही उच्च वर्ग के प्रति अपना कार्यभार संभालते हैं। फिर उनके प्रति भेदभाव कैसा, भाई कैसा भेदभाव किया जा सकता है। अछूतों को भी उसी ईश्वर ने पैदा किया है जिस ईश्वर को अच्छे वर्ग के लोगों ने ना। सत्यकाम को जब गौतम ऋषि शिक्षा दे सकते हैं और सबरी
को भगवान राम स्वयं अपना प्रेम अर्पित कर सकते हैं, तो इन हरिजनों को हृदय से अलग करना कैसे संभव है। गांधी जी कह रहे हैं कि जब भगवान राम को सबरी यानी सबरी के जूठे बैर भगवान राम कहा सकते हैं, तो फिर इन हरिजन यानी जो जिसे हरिजन कहते हैं, इनको अलग कैसे रखा जा सकता है, संभव है। बात तो सही है भाई। भगवान राम ने कभी अछूत नहीं माना, भगवान कृष्ण ने यानी जितने भी भगवान वो जो भी है कभी अछूत नहीं माना, कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं माना। ये लोग जो आए हैं बस इधर उधर की बातें किए। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, अंग्रेज़ों की जो नीति है ना, उसे समझना, अगर उसे समझ जाए कोई ना, तो समझ लीजिए, आपने कहावत सुनी होगी कि एक हाथ ककरी 9 हाथ बिया, यानी कि बढ़ा चढ़ा के। तो ये अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी नीति है। हुआ रहा होगा, हर चीज़ हुआ है, जो लिखा गया है, जो बताया गया है, हर चीज़ हुआ है। लेकिन अंग्रेज़ों की यही नीति है कि जब ये लोग अलग होंगे तभी जा कर के हमारा काम बनेगा, तभी जा कर के जब इनमें विभेद पैदा होगा यहाँ के लोगों में। अब विभेद पैदा करना ही सबसे बड़ा इनका कारण था। फूट डालो शासन करो, ठीक। गांधी जी विचार करते हैं कि देश में व्याप्त यानी फैला हुआ भेदभाव की भावना को मिटाना ही होगा। गरीब और अमीर का भेद ईश्वर का नहीं है, बल्कि हमारा बनाया हुआ है। गांधी जी ने क्या कहा कि गरीबी और अमीरी का भेद ईश्वर का नहीं है, बल्कि हमारा बनाया हुआ। हरिजन के मंदिर में प्रवेश करने से यदि मंदिर अवैध हो जाता है, तो उस मंदिर को में भगवान का वास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं कि भाई अगर किसी के प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र हो जाता है, तो उस मंदिर में भगवान का वास नहीं है। देखिए, इस लाइन को मैं थोड़ा 1 मिनट में समझाऊंगा आपको। देखिए, पवित्र अपवित्र की बात यहाँ पे हरिजन या फिर उच्च वर्ग की बात नहीं है। कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति अगर मदिरा शराब पीकर उस मंदिर में जाता है, तो वो व्यक्ति अपवित्र है, वो भी अपवित्र हो जाएगा। और अगर यही काम कोई हरिजन करके जाता है, तो भी वो अपवित्र है। अगर हरिजन भी बिना मदिरा पान के मंदिर में जाता है, या बिना जैसे कि मांस वगैरह जो खा के मंदिर में जाता है, तो वो मंदिर में प्रवेश कर जाता है। ज़्यादातर मना करने का मतलब ये था कि जो पहले के लोग थे, बहुत ही, अभी भी ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मांस वगैरह खाते थे। तो भाई मंदिर में भगवान का वास है, वहाँ जाना, वो चाहे उच्च वर्गीय हो या निम्न वर्गीय हो, शुद्ध ही जा सकता था। तो इसलिए यहाँ पे मंदिरों में मना करने का सिर्फ इतना मतलब था, भगवान का अपवित्र नहीं हो जाना, उनका अपवित्र रूप में जाना अपवित्र है। यानी कोई ब्राह्मण हो, कोई अगर उच्च वर्ग का है, वो भी अगर अच्छे से अगर उसका भी कुछ इधर उधर भक्ष कर रहा है, यानी खा रहा है जो नहीं खाना चाहिए, तो वो भी मंदिर में उसे भी प्रवेश करना नहीं चाहिए, फिर वो भी अपवित्र है उन्हीं की तरह। और अगर वो भी अच्छे हैं, अगर कुछ नहीं खा रहे हैं, तो वो भी पवित्र हैं ब्राह्मणों की तरह, ठीक। यही सोचकर गांधी जी अपने आश्रम में रहने के लिए हरिजनों को आमंत्रित किया। आश्रम में रहने के लिए किसको आमंत्रित करते हैं गांधी जी? हरिजन को। गांधी जी ने इन कार्य की प्रतिक्रिया हुई जनता ने आश्रम को चंदा देने से मना कर दिया। आश्रम के प्रबंधक मगन लाल ने के निराशाजनक शब्दों को सुनकर गांधी जी क्रोधित उठे। उनके मन में अभी अफ्रीका में हुए अपमान की स्मृति शेष थी, जहाँ काले गोरे ऊंच नीच का भेदभाव व्याप्त था। यानी अब क्या हुआ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ? ऊंच नीच, काले गोरे, यानी अंग्रेज किसी के साथ बैठना उठना नहीं चाहते थे। गांधी जी ने कहा कि यदि जनता आश्रम के लिए चंदा नहीं देती है, तो हरिजनों की बस्ती में भी रह लूँगा, पेड़ के नीचे सो लूँगा, किंतु मैं आदमी में भेद नहीं कर सकता। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि जनता चंदा नहीं देना चाहती है आश्रम के लिए, तो ना दे, मैं हरिजन के बस्ती में रह लूँगा, मैं हरिजन के बस्ती में रह लूँगा, पेड़ के नीचे सो लूँगा, लेकिन आदमी में आदमी के भेद नहीं हो सकता। मेरे जीते जी घृणा और द्वेष नहीं चल सकता। पहले देश आज़ाद हो जाए, फिर मैं हरिजन समस्या का भी निवारण करूँगा। गांधी हरिजन समस्या का निवारण करूँगा। गांधी जी के इस कथन से आश्रमवासी में नवीन चेतना उत्पन्न हुई। गांधी जी के इस कथन से आश्रमवासियों में नवीन चेतना उत्पन्न हुई। गांधी जी के असाधारण गुणों से भी परिचित थे। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को स्वतंत्रता के मार्ग पर अनवरत यानी लगातार चलने की प्रेरणा दी। गोखले ने आशा प्रकट की कि गांधी जी ही भारतवर्ष के मुक्तिदाता बनेंगे, अर्थात भारत को मुक्त करेंगे। किससे? इन अंग्रेजों से।
ये द्वितीय सर्ग में है। द्वितीय सर्ग में क्या है, यानी गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर चर्चा की गई दूसरे सर्ग में। और गांधी जी ने बताया कि ये कैसे दूर किया जा सकता है इस चीज़ को। तो यह है दूसरा सर्ग। ठीक, जैसे पूछता है कि दूसरे सर्ग के अनुसार मुक्तिदूत के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आपको दूसरे सर्ग में यही लिखना है। ठीक है, देखिए आता ऐसे ही है, जैसे मुक्तिदूत काव्यखंड के तृतीय सर्ग की कथा में प्रस्तुत कीजिए। यहाँ द्वितीय भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है। मुक्तिदूत खंड के मुख्य पात्र की चरित्र विशेषताएं पर प्राय मुख्य दूत यानी महात्मा गांधी जी के मुक्तिदूत खंड आपकी कथा को संक्षेप में लिखे, यानी पूरा। देखिए हर साल आया हुआ है, ये सब 24 में आया हुआ है, 24 में, 23 में, 24 में, ठीक, हर साल आता है। अगर ये तो 24 की बुक है, अगर 25 की होती तो आता इसमें भी 25 लिखा होता, हर साल आता है। ठीक, तो ये नहीं है कि नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही तो पढ़ना है आप लोगों को, सिर्फ एक ही पढ़ना है, तो अब इसमें से ही तो आएगा। आइए तृतीय सर्ग देखते हैं। इस सर्ग में भारत की विपत्रता या भिन्नता कह सकती और अंग्रेज़ों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। तृतीय सर्ग में क्या है, भारत में जो विभिन्न प्रकार के विभिन्नता है भारत की, उनका और अंग्रेज़ों के अत्याचार का वर्णन किया गया है। भारतवासी अपमान का जीवन जी रहे थे, केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे। गांधी जी ने भारत की दुर्दशा को ठीक प्रकार से समझा। उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति पहले तो नम्रता की नीति अपनाई, किंतु अंग्रेज़ों का हृदय बदला हुआ न देखकर उन्होंने उनके विरुद्ध सविनय सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सविनय सत्याग्रह क्या है, सविनय यानी विनती के साथ, विनम्रता के साथ उनसे कहिए, अपनी बात को मनवाइए, विनम्रता से उनसे लड़िए नहीं, उनसे मारपीट नहीं करना है, मतलब उनसे कहना भी है लेकिन मारपीट नहीं करना है। क्योंकि गांधी जानते थे भाई हमारे पास कोई हथियार नहीं है, किसी प्रकार के गोला बारूद नहीं है, और जो भी हैं जो लोग संपन्न हैं वो अंग्रेज़ों की तरफ मिले हुए हैं। आपको बता दें अंग्रेज़ इतना अत्याचार करते थे कि जैसे आपने सुना होगा शायद सेलुलर जेल, अगर ना सुना होगा तो यही हमारे ही चैनल पर एक प्लेलिस्ट है हिस्ट्री की, उस पर जाइए, सेलुलर जेल के बारे में बताया गया है, यानी काले पानी की सज़ा। वहाँ अगर आप देखेंगे ना तो इतना ज़्यादा अत्याचार वहाँ पर होता था कैदियों के साथ, जिसकी कोई आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मतलब आप बिना पढ़े व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता कि इतनी भी बुरी यातना दी जाती थी भारतीयों को। तो ये सब अंग्रेज़ों का किया कराया है। ज़्यादातर इतिहास वही अंग्रेज़ इतिहासकार होते थे, वही लिखते थे। भाई अपने आप को क्यों वो ख़राब लिखेंगे, कोई भी इंसान हो लगभग अपने आप को ख़राब तो नहीं ही लिखेगा। तो इसलिए ये सब बहुत ज़्यादा इधर उधर हमारे यहाँ भ्रांतियाँ फैली हुई, नहीं वो ऐसे करते थे हमारे साथ, वो ऐसे ऐसा कुछ भी, मतलब बहुत जगहों पर ये सब नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ज़्यादातर इतिहास जब वही लिखे हैं तो भाई क्या बात है, कैसे नहीं लिखेंगे। विश्व युद्ध छिड़ गया। गांधी जी को यह आशा थी कि विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करने से उनके मन में भारतीयों के प्रति अधिक सहानुभूति पैदा हो जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब था, 14 से 18, यानी 1914 से 1918 तक चला। तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के प्रति जितने भी भारतीय सैनिक थे उनसे कहा कि अंग्रेज़ों का साथ दे, वो लड़ें जाकर युद्ध। गांधी जी ये सोचकर बोले भाई कि शायद ऐसा होगा तो भारतीयों के लिए कुछ नियम कानून अच्छे बनाए जाएंगे अंग्रेज़ों द्वारा। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा हाँ ठीक है करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने पलट दिया, यानी अपनी बात से हट गए। इसलिए गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। ठीक, अतः उन्होंने देशवासियों को अंग्रेज़ों की सहायता करने का आह्वान दिया। परंतु युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर और अधिक अत्याचार किए। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए काले कानून का गांधी जी ने विरोध किया, यानी रोलेट एक्ट 1919 में आया था। रोलेट एक्ट जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। यानी ये काला कानून ऐसा था कि अंग्रेज़ किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, यानी शक हो जाए कि भाई ये कुछ, अब शक का मतलब कि बिना मुकदमा चलाए, बिना रिपोर्ट लिखाए गिरफ्तार कर लो, ऐसा कानून था। विरोध किया। देश के महान नेता जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, सरदार पटेल आदि उनके साथ संघर्षों में कूद पड़े।
इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग की अमानवीय घटना घटित हुई, यानी 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इसी विरोध का मतलब प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध का मतलब नहीं कि डंडा लाठी लेकर खड़े थे, इसी की विरोध में मतलब अपनी सभा कर रहे थे और सभा में जनरल डायल पहुंचा और वो अचानक से गोली चलवाया और लगभग सभी लोग मारे गए। कुछ बच गए थे, जैसे उसमें से उधम सिंह यानी सरदार उधम सिंह बहुत छोटे थे, बच गए, फिर जा करके उन्होंने बदला लिया इसका। खैर, अंग्रेज़ों ने निरपराध भारतीयों को बंदूक की गोली से भून डाला, यानी वही जलियांवाला बाग में मतलब उनका कोई अपराध नहीं था। बैसाखी का दिन था, तो वहीं अपनी सभा में बैठे थे। जलियांवाला बाग ऐसा है, तो आप लोग जलियांवाला बाग भी देख सकते हैं, हमारी वीडियो पड़ी हुई है अगर देखना हो तो ये था कि वो कुआं वगैरह था, छोटे बच्चे वहाँ पर, औरत सब थी, सबको भून डाला गया। भाई ऐसे गेट यहाँ ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा लॉक, यहाँ से दरवाजे पर तोप लगा दिया और गोलियाँ, बंदूक, यहाँ सैनिक और यहाँ पर लोग हैं। जाने का मुख्य, निकलने का मात्र एक दरवाज़ा, इस दरवाजे को ब्लॉक किया गया, यहीं पर बंदूक लगाए। किधर भागेंगे भाई, दीवार इतनी ऊँच है कि वहाँ जा ही नहीं सकते। कुआं था, कुछ लोग कुआं पट गया, लाशों से कुआं, मतलब बहुत ही अमानवीय अत्याचार करते थे अंग्रेज। तो ये था तीसरा सर्ग। ठीक, आइए चतुर्थ सर्ग की ओर देखते हैं। कुल मिलाकर इसमें 5 सर्ग हैं। इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों का वर्णन किया गया है। अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, यानी असहयोग आंदोलन का मतलब होता है कि अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना, इनका सहयोग ही नहीं करना है, इनका बहिष्कार करो, इनके कपड़े जलाओ, इनके कपड़ों की होली जला दो। विद्यार्थी स्कूल छोड़ रहे हैं, वकील वकालत छोड़ दिए, टीचर अध्यापक मतलब कि स्कूल छोड़ दिए पढ़ाना, इन सब चीज़ों का इन सब चीज़ों में इनका सहयोग न करना, ये सब था असहयोग आंदोलन का मतलब। ये नहीं था कि असहयोग का मतलब चलो लाठी डंडा उठा लो। जनता ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया, अंग्रेज़ों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया, हाँ सभी उपाधियों को लौटाने लगे, तथा नौकरियों से त्याग पत्र दे दिया। इस असहयोग आंदोलन को देखकर अंग्रेज़ों को बड़ी निराशा हुई। गांधी जी ने साइमन कमीशन का विरोध भी किया। भारतीय के द्वारा किए गए इस तिरस्कार के परिणामस्वरूप अंग्रेज हिंसा पर उतर आए। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में आया था साइमन कमीशन। 27 में इसकी रिपोर्ट हुई थी, ये बना था। 28 में साइमन कमीशन भारत आया, 2 बार आया था। इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठी के द्वारा। मतलब लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का कि साइमन कमीशन गो बैक मतलब साइमन कमीशन वापस जाओ। तो अंग्रेज अधिकारी था, उसी के लाठी लगी लाला लाजपत राय को और उनकी मृत्यु हो गई, भी सम्मिलित हो गए। संपूर्ण देश में हिंसक क्रांति प्रारंभ हो गई। गांधी जी ने भारतीय जनता को समझाया और उसे अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में 6 साल की जेल हुई थी, लेकिन गांधी जी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो उन्हें 2 ही साल बाद, लगभग 2 साल तक उन्हें 2 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था, अन्यथा उन्हें 6 साल की जेल हुई थी। आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन छिड़ गया। कुछ दिनों बाद गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। उनका यह नारा संपूर्ण देश में गूंजने लगा। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, थाने में आग लगा दी गई। ये तो चौरी चौरा हुआ था, थाने में आग लगा दी गई थी। इसी से 1942 से नहीं था इस संबंध। रेलवे लाइनों को उखाड़ फेंका गया, ये सब 1942 से है। और सड़कों तथा पुलों को तोड़ दिया गया। आंदोलनकारियों द्वारा संपूर्ण शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया गया। इस समय अंग्रेजों का दमन चक्र भी सीमा को पार कर गया था। गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। इस समय कारावास में बंद उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई। अब देखिए, उनकी जो धर्मपत्नी थी कस्तूरबा बाई, वो भी कारावास में बंद थी, उनकी भी उस समय मृत्यु हो गई। गांधी जी इस आघात से क्षण भर के लिए व्याकुल अवश्य हुए, किंतु पत्नी के स्वर्गवास अंग्रेजों के विरुद्ध उनके आंदोलन और अधिक तीव्रता प्रदान की। यानी गांधी जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया और
उसके बाद भी गांधी जी ने आंदोलन बंद नहीं किया। गांधी जी लगातार आंदोलन करते रहे कि किसी तरह इनको खेदा जाए, इनको किसी तरह भारत से हटाया जाए। अत्याचार ही इस प्रकार था इनका कि क्या किया जाए भाई, कौन बर्दाश्त करे। पंचम सर्ग, अभ्यास प्रश्न तो हमने देख ही लिया है, तो पंचम सर्ग देखते हैं और लास्ट है। आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर वगैरह भी कर दें, और ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से आप ये वीडियो देख रहे हैं। खंड काव्य के पंचम सर्ग में अंग्रेज़ों की निराशा का वर्णन किया गया है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद विश्व की राजनीति में भी परिवर्तन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब प्रारंभ हुआ? 1939 से 1945 तक, पहला 1914 से 1918 तक। ठीक, परिवर्तन हुआ। अंग्रेज इंग्लैंड में चुनाव हुए और वहाँ पर मजदूर दल की सरकार बनी। यानी इंग्लैंड में किसकी सरकार बनी? मजदूर दल की। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि जून 1947 ईस्वी से पूर्व ही अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। यह सूचना से संपूर्ण देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, किंतु इसी समय आंदोलन के षड्यंत्र और मुस्लिम लीग की हठ धर्मिता से पाकिस्तान बनाने की बात भी सामने आई। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की बात पर अड़े रहे। परिणाम हुआ कि 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की बात पर अड़े रहे। परिणाम यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ साथ देश को 2 टुकड़े में विभाजित हो गया। नोआखली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इससे गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों को शांत करने का भरसक प्रयत्न किया, यानी बहुत ज़्यादा प्रयास किया। इस प्रकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अंत हो गया, परंतु देश के विभाजन से गांधी जी को अपार दुख हुआ। गांधी जी ने कहा कि विभाजन हमारी लाश पे होगा। जो लोग कहते हैं कि विभाजन, जिन्ना का पूरा किया धराया है। मुस्लिम लीग, आप कह लीजिए मुस्लिम लीग का, जिन्ना तो उसके मतलब नेता ही थे। परंतु देश के विभाजन में गांधी जी को अपार दुख हुआ। उन्होंने देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू को सौंपकर संतोष की सांस ली। काव्यखंड के अंत में गांधी जी साबरमती के आश्रम में बैठकर देश के प्रति किए गए अपने महान कार्यों का विश्लेषण करते हुए दिखाए गए हैं। वे भारत के उज्ज्वल एवं मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं और इसी के साथ काव्यखंड की कथा समाप्त हो जाती है। तो ये था काव्यखंड, यानी मुक्तिदूत काव्यखंड। तो पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से, और इसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा कि यही मैंने दिखा भी दिया है किस प्रकार पूछा जाता है। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप लोग। ठीक, मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ। आप लोग हमेशा अपनी अपेक्षाओं से ज़्यादा अधिक नंबर प्राप्त करेंगे।